डार्क मैटर क्या है इसको अभी तक तो कोई समझा नहीं। मैं एक बार BRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक साइंटिस्ट से पूछा कि डार्क मैटर क्या है। स्वामी जी डार्क को डार्क रहने दो, डार्क हमारे यहाँ इसको कहते हैं असुर पदार्थ। असुर पदार्थ। डार्क मैटर वर्तमान साइंस में स्पष्ट नहीं है, ये वो इतना अवश्य मानते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल है लगभग 95% जो सारी गैलेक्सी को होल्ड किए हुए हैं। डार्क एनर्जी उसी का एक भाग है, डार्क मान लें मैटर एनर्जी, वो गैलेक्सी को दूर दूर भगा रही, ब्रह्मांड को फैला रही, ऐसा वो साइंटिस्ट मानते हैं। हमारे यहाँ भी दो प्रकार का पदार्थ है, वर्तमान साइंस में भी दो प्रकार का है, विजिबल मैटर और डार्क मैटर। विजिबल एनर्जी, डार्क एनर्जी, मतलब विजिबल और डार्क दो है। हमारे यहाँ भी है असुर और देव। असुर को अप्रकाशित पदार्थ को असुर कहा है और प्रकाशित पदार्थ को देव कहा है, तो यहाँ तक हम दोनों एक है। अब वो डार्क को नहीं जानते कि डार्क क्या है। हमारे यहाँ इसको 11 प्रकार का डार्क मैटर बताया वेदों में, ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण, जो मैंने इनकी पुस्तक में भी है, पांडे जी को दी है, वो परिचय वैदिक भौतिकी में आप देख सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो प्रतिरोध प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती, प्रक्षेपक बल उत्पन्न करती, उसको हमारे यहाँ असुर ऊर्जा कहा है। इन दोनों के अगर आप इंग्लिश बता सकें। रिपल्सिव फोर्स। ओके। तो अगर रिपल्सिव फोर्स नहीं होता तो सारा ब्रह्मांड, सारा क्रिएशन किसी न किसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण कंडेंस होकर एक हो जाता। यहाँ तक एटम भी नहीं होता। एटम के इलेक्ट्रॉन भी मिलकर के न्यूक्लियस में गिर जाते हैं, न्यूक्लियस भी मिलकर के सारे क्वार्क मिलकर के एक नई चीज बन जाती। ये हमारे यहाँ लिखा है। हाँ, नहीं, ये सामान्य तरह की बात है, सामान्य तरह की, केवल अट्रैक्शन फोर्स होता तो। ओके। असुर ऊर्जा क्या करती है? दो कण जब संयोग कर रहे हो उनके बीच में आ जाती है, मिलने नहीं देती। तो फिर ऊर्जा क्या करती है? उस पर प्रहार करके उसको नष्ट करती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके स्पेस में मिला देती है। अच्छा। पर थोड़ा सा रह जाता है जो दो कण कभी पूरी तरह नहीं मिलते। एक हथौड़े से पत्थर के टुकड़े करके चूर्ण बना दें पर कण कभी नहीं मिले। फिर भी हम सोचते हैं मिलके क्या, तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, कभी भी कोई कण दो मिल ही नहीं सकते पूरी तरह से।